हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज फिर मैं अपनी कहानी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जो कहानी कल 3 दिलेर दोस्तों की थी। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। सुमेर पूरी तरह से किन्नर की आत्मा के वश में था। उसकी किन्नर वाली तालियां और हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। लोकेश और इंद्रजीत बुरी तरह से डरे हुए उसको देखे जा रहे थे। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। एक तो वो वीराना और सुनसान जंगल, ऊपर से जिगरी दोस्त के शरीर में किन्नर की आत्मा, और वो भी 3 दोस्तों के खून की प्यासी। लोकेश ने इंद्रजीत से कहा कि यार, अगर ये सिर्फ एक आत्मा होती तो हम इससे भागकर भी अपनी जान बचा सकते थे, मगर ये आत्मा अब हमारे जिगरी दोस्त के शरीर में है, इसलिए आत्मा को इसके शरीर से निकालकर इसको यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा। इंद्रजीत सुमेर को शांत करने के लिए उसके पास गया ही था कि सुमेर इंद्रजीत पर झपट पड़ा और उसके मुंह को अपने नाखूनों से नोचने लगा, जिससे इंद्रजीत चिल्ला उठा। लोकेश भागकर आया और सुमेर को धक्का देकर इंद्रजीत को उससे दूर ले गया। सुमेर फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर से हंसने लगा और तेजी से अपने हाथों की हथेलियों को पीट पीट कर तालियां बजाने लगा। सुमेर के नाखूनों पर इंद्रजीत के चेहरे का खून साफ दिख रहा था कि कितनी बेरहमी से इंद्रजीत का चेहरा नोचा था। इंद्रजीत का चेहरा खरोचों से भर गया था, जिससे उसको जलन हो रही थी। लोकेश ने इंद्रजीत से शांत रहकर कोई योजना बनाने को कहा, जिससे उनका दोस्त सुमेर भी बच जाए और किन्नर की आत्मा भी उनके शरीर को छोड़कर वहां से चली जाए। दोस्ती निभाने का यही सही समय आया था। लोकेश और इंद्रजीत को सोचते हुए 1 घंटा बीत गया। सुमेर बेहोशी जैसी हालत में पेड़ के नीचे लेट गया। कोई भी योजना बनाने और उसको क्रियान्वित करने का यह सबसे अच्छा अवसर था। तो इंद्रजीत को एक विचार आया। उसने लोकेश से कहा कि अभी सुमेर पर उस किन्नर की आत्मा हावी नहीं है, इसलिए अब इसको लेकर इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं, और कहा सुरक्षित जगह पहुंचकर सुमेर को किसी तांत्रिक को दिखाकर मदद मांग सकते हैं। बता तू क्या कहता है? लोकेश ने कहा ठीक है, और दोनों सुमेर को लेकर जंगल से निकलने के लिए चल पड़े। सुमेर की हालत ठीक नहीं थी। वो बेहोश में तो था, मगर उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। सुमेर ये तो जानता था कि दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं, हम तीनों को इस जंगल से अपनी जान बचाकर निकलना है, मगर कैसे? और मेरी ऐसी हालत ऐसी क्यों है? मुझे क्या करना है? इसकी सुध उसको नहीं थी। इंद्रजीत और लोकेश सुमेर के साथ अपने कंधों पर रखकर सुमेर को काफी दूर ले गए थे। फिर दोनों ने कुछ देर आराम करने के लिए सुमेर को एक पत्थर पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गए। आत्मा ने उन्हें बहुत मार लगाई। कुछ देर ही दोनों चैन की सांस ले पाए थे कि किसी की जोर जोर से हाफने की आवाज आने लगी। तब दोनों ने चौंक कर सुमेर की तरफ देखा तो सुमेर की वो आवाज निकाल रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि जैसे मानो उसने उनमें से अभी खून निकल आएगा। सुमेर ने अपने दोस्तों को संभालने का मौका तक नहीं दिया और दोनों पर उछलकर झपट पड़ा। लात घुसों से अपने नाखूनों और दांतों से लोकेश और इंद्रजीत को कई जगह घाव दे दिए। जैसे जैसे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग लिए, मगर सुमेर भी तेजी से दोनों के पीछे पागलों की तरह भागने लगा। लोकेश और इंद्रजीत को दूर से एक कुटिया में उजाला नजर आने लगा। दोनों ने बिना बात किए ही एक साथ उस कुटिया में जाने का फैसला कर लिया। फिर वो तेजी से भागते हुए उस कुटिया के पास पहुंच गया। दोनों उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से दौड़ते हुए सुमेर ने दोनों को धक्का देकर उस कुटिया के अंदर आने से रोक दिया था, और दोनों जमीन पर गिरकर कुटिया के दरवाजे पर जाने के लिए रेंगने लगे, मगर सुमेर उनको ऐसा करके बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा था। वो दोनों को मारे जा रहा था। तभी दोनों की लड़ाई का शोर सुनकर कुटिया से एक महाराज जी अचानक बाहर आ गए। उन्हें स्थिति समझते देर न लगी। महाराज जी जल्दी से अंदर भागे और अपने कमंडल से जल लेकर सुमेर पर छिड़क दिया, जिससे सुमेर कुछ शांत हुआ। फिर महाराज जी ने कहने पर इंद्रजीत और लोकेश सुमेर को कुटिया के अंदर ले आए। अब सुमेर भी एकदम ठीक महसूस कर रहा था। फिर दोनों ने सुमेर की और उस्ताद किन्नर की पूरी बात महाराज जी को बता दी। महाराज जी ने तीनों से कहा कि
1 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। अब सब कुछ ठीक है। आप तीनों कुटिया के पीछे वाली पहाड़ी से उतरकर पास के गांव से बस ले लेना और अपने घर को चले जाना। एकदम से सुमेर बोल पड़ा कि चले कैसे जाएंगे? मैं जाने दूंगी तब ना जाएंगे। उस्ताद किन्नर की आत्मा फिर से सुमेर पर हावी हो गई। लोकेश और इंद्रजीत डरकर चौंक गए। उधर महाराज जी भी थोड़े असहज से हो गए कि ये किन्नर की आत्मा तो मेरे अनुमान से काफी ज्यादा जिद्दी और ताकतवर है। महाराज जी एकदम हरकत में आ गए और सुमेर के बालों को पकड़ लिया और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने वर्षों से सिद्ध किए हुए मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करने लगे, जिससे सुमेर किन्नर की आवाज में चिल्लाते और रोते हुए बोलने लगा, हाय महाराज जी मुझे छोड़ दो, हाय महाराज जी मैं मर गई, माफ कर दो महाराज जी, अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। महाराज जी ने सुमेर के दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाने को सुमेर को मजबूर कर दिया। फिर घुटनों पर उसको बैठाकर उसके नाक जमीन पर रगड़वाकर हमेशा इन तीनों से दूर रहने का वचन ले लिया। सुमेर ने रोते हुए किन्नर की आवाज में वो वचन महाराज जी को दिया और फिर वह कहीं जाकर महाराज जी ने ही उस किन्नर की आत्मा को बख्शा और अब सुमेर उस आत्मा से मुक्त हो चुका था। तीनों जिगरी दोस्त कई घंटों तक जानलेवा जंग को जीत चुके थे। तीनों दोस्त ने महाराज जी के चरणों में स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर निकल गए। पर उनका जीवन में यह अनुभव इतना कटु हो गया कि वह हमेशा ही अपनी मौज मस्ती से दूर हो गए। वो जब भी अकेले होते तो उन्हें एहसास होता कि हमने उस दिन क्या किया है और वो अपनी गलतियों पर भी पछता रहे थे। पर फिर भी वो एक बुरा सपना था जिसे वो भुलाने की कोशिश करते रहे, पर वह भुला नहीं पा रहे थे। उनका जीवन काफी उस हादसे के बाद काफी कष्टमय हो गया था। वो लोग चाहकर भी इस हादसे को अपने जीवन से भुलाने की कोशिश करते करते भी भुला ही नहीं पा रहे थे। ऐसा करते करते लंबा समय व्यतीत हो गया। वो जब भी रात के सन्नाटे में या किसी जंगल का जिक्र किसी और से सुनते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। तो यहीं हमारी कहानी समाप्त होती है। तो गाइस, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।